भारत की असली पहचान उसके गांव से होती है। ये गांव ही है जो भारत की रीढ़ की हड्डी है। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव से रूबरू करवाएंगे जो नए भारत की पहचान है। गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के पालनपुर तहसील के सदरपुर गांव की ये कहानी है। जैसे ही आप मेन सड़क से गांव की ओर बढ़ेंगे तो अतिथि देवो भव की भारत की परंपरा की झलक आपको देखने को मिलेगी। गांव का प्रवेश द्वार मानो हर आने वाले इंसान का हृदय से स्वागत करता हो। गांव की मिट्टी की खुशबू, आसमान में उड़ते पंछी, ठंडी हवाएं, खुला आसमान, पुराने मकान और चौड़ी गलियां जैसे बाहें फैलाए स्वागत कर रहे हो ऐसा लगता है। गांव में प्रवेश करते ही हमें एक पौराणिक मंदिर दिखाई देता है। उसकी बनावट उसके इतिहास की गवाही देते हुए हमें प्राचीन समय का एहसास कराते हैं। इसके साथ ही एक पुराना शिव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर शिल्प स्थापत्य कला की बेजोड़ मूर्तियाँ खंडित हालत में भी संभाल कर रखी हुई है। यहाँ पर गांव में स्थित बाबा रामदेव पीर का एक प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर गांव की शान है। लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ मन्नत रखते हैं और पूरी होने पर परिवार के साथ दर्शन करने आते हैं। सदरपुर गांव में हर जगह आरसीसी सड़क यातायात की सुविधा को और बेहतर बनाने में सहायक बनती है। गांव में करीब 658 परिवार बसे हुए हैं, जिसमें 1717 पुरुष और 1666 महिलाएं शामिल हैं। यहाँ खेती और पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। इसके साथ ही बड़े बुजुर्ग देसी कारीगरी से सज्ज कई सारी चीजें अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे कि ये छलनी की बनावट। इसको देखकर आप हमारे पूर्वजों की कला कुशलता का अंदाजा लगा सकते हैं। ये बुजुर्ग दादी उम्र के इस पड़ाव पर भी स्वयं मशीन चलाकर सिलाई का काम करके आत्मनिर्भर बनकर लोगों को भी जिंदा दिली का संदेश दे रही है। बुजुर्ग चाचा जी अपने पशुओं और भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेकर जाते हुए शाम को घर वापस आते हैं। आज भी यहाँ बड़े बुजुर्ग अपने परंपरागत पोशाक पहनते हैं, जो गांव की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। गांव में 2023 और 24 में बना हुआ नया पंचायत भवन गांव के विकास को दर्शाता है। इस पंचायत भवन की एक और खास बात ये भी है कि यहाँ लोगों की सुविधा के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय हर प्रकार के ऑनलाइन कार्य करके देते हैं। रविवार की छुट्टी के दिन में भी ये अपनी सेवा द्वारा लोगों की सहायता करते हैं। ग्राम पंचायत भवन के सामने ही एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, जो गांव में व्यापार और रोजगार की ओर इशारा करता है। गांव में हर घर में शौचालय है। यहाँ पर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है, जो प्रदूषण नियंत्रण और गंदगी दूर करने का काम भी करता है। गांव में पीने के पानी के लिए भी उत्तम व्यवस्था की गई है। पानी की 2 टंकियां और भूगर्भ जल संचय अंतर्गत बनी हुई टंकी से पूरे गांव को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। गांव में बनी सरकारी स्कूल के बच्चों के चेहरे की मुस्कान और गांव का 81% साक्षरता दर गांव में उत्तम शिक्षा की व्यवस्था को बयां करता है। सरकारी स्कूल में हर जरूरी सुविधा, मिड डे मील और शिक्षकों द्वारा पढ़ाने का तरीका भी काबिले तारीफ है।
गांव में एक स्वच्छ और बड़ा पीएचसी सेंटर भी है, जहां लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसके साथ ही गांव में एक किसानों की बैंक यानी बनास बैंक भी है। पशुपालन के व्यापार को गति देने के लिए पशु लोन भी दिया जाता है। गांव में बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान भी मौजूद है, जहां बच्चे मोबाइल में समय बर्बाद करने के बजाय पुराने खेल कूद से खुद को और तन मन को फिट रखते हैं। गांव में खेल कूद के साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जमीन दी गई है, जहां पर गरीब घर की बेटियों को यूपीएससी, जीपीएससी और अन्य सरकारी एग्जाम्स की तैयारियां फ्री में करवाई जाती है, जिसके लिए मामानो घर संस्था कार्य कर रही है, जिसमें गांव की पंचायत काफी मदद कर रही है। जब हम गांव को करीब से देखने के लिए निकलते हैं, तो गांव के पहले की स्थिति का अपने आप ही अंदाजा हो जाता है। पुराना ग्राम पंचायत भवन, इंदिरा आवास योजना के तहत बने घर, करीबन 200 सालों से अधिक पुराने घर हमें बहुत सी अनकही कहानियां बताते हैं। यहाँ पर सरपंच श्री हरीश भाई शामर भाई कोरक द्वारा गांव की खुशहाली के लिए रात दिन सच्ची लगन से जुटे हुए हैं। इनकी काजू की फैक्ट्री से सालों से 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। चलिए उन्हीं से जानते हैं गांव की तरक्की की कहानी। मेरा नाम हरीश भाई बहुत ही बढ़िया विकास हुआ है। ये पिछले 10-15 सालों में तो बहुत ही विकास हुआ। गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे मकान बने हुए हैं। नल सीधा जल तक उसको सब करके पानी है, रास्ते की सुविधाएं है, स्ट्रीट लाइट की सुविधा है सब, और स्वच्छ भारत के अंतर्गत दो तरह का कलेक्शन होता है, उसका सेग्रीगेशन भी होता है। ये सब सारी सुविधाएं गाँव में थोड़ी मोटी तो होती ही रहती है, पूरी तरह नहीं हो पाएगी। गवर्नमेंट कितना फंड दे पाएगी है। बहुत गटर व्यवस्था है तो गटर व्यवस्था पूरी हो गई है। थोड़े रास्ते का काम, इंटीरियर रास्ते का काम, जो मेन रास्ते वो तो बनवा दिए, लेकिन अब थोड़े इंटीरियर रास्ते है वो अपने को थोड़ा पूरा करना है। हरीश भाई अपनी कड़ी लगन से सदरपुर को भारत का नंबर 1 गांव बनाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। पूरा गांव उनके साथ नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो गांव के विकास में रुकावट बनी हुई है। जैसे कि गांव में पीएचसी सेंटर की जगह सीएचसी सेंटर की सुविधा मिल सके तो लोगों के स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों में काफी सुधार हो सकता है। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, सदरपुर अपनी विकास यात्रा की ओर निकल पड़ा है। आज की गांव की चौपाल में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और गांव की कहानी लेकर। और आपके लिए आज के ज्ञान की बात। आज हम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताएंगे। किसानों के बेहतर जीवन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गांव के सहयोग से अमली की जाती है। किसानों की आय को स्थिर करना, खेती में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और कुदरती आपदा के समय हुए नुकसान का मुआवजा देना और कर्ज की श्रृंखला को बरकरार रखना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर और ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।